बच्चा पार्टी आज एसी अल्टरनेटिंग करंट पे जेई और नीट के लिए लेक्चर नंबर 3 बाय वन एंड ओनली सोहम सर। डिस्कशन क्या है आज का? फेजर। पिछला लेक्चर वो कॉम्प्लेक्स से करवाया था ना, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जे यूज करके, तो बच्चों को थोड़ा ऑकवर्ड और टफ भी लगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं आता है जाने दो, मैं सिखाता हूँ आज फेजर। फेजर से डायरेक्ट आंसर आएंगे आपके बहुत सारे, ठीक है। लेकिन फेजर सीखने से पहले आपका बेसिक ज्ञान पक्का होना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस है सर्किट में, ओनली देयर इज अ रेजिस्टेंस आर, तो वोल्टेज और आई के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है? जीरो। मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं होता है, यूँ ऐसा डिफरेंस नहीं होता, दोनों साथ में ही होते हैं, है ना। वेरी गुड। तो चलो ड्रॉ करते हैं। जैसे ओनली आर है सर्किट में, तो आर के लिए फेज डिफरेंस होता है जीरो, मतलब जिस लाइन पे तेरा करंट है उसी लाइन पे वोल्टेज भी आता है, वरना डिफरेंस हो तो ऐसे दिखना चाहिए ना, यूँ जैसे ये रहा डिफरेंस, देखो इधर वोल्टेज इधर करंट, लेकिन ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं। ये हो गया आपका आर, ठीक है। अब एल को लेके क्या सोच है आपकी? हाँ, एल में है ना करंट पीछे होगा, कितना? 90 डिग्री जितना, तो वोल्टेज आगे और करंट पीछे। तो मान लो करंट आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तब तक वोल्टेज तो यहाँ पहुँच गया भैया, हो गया 90 डिग्री का फर्क, देखो, है ना। फिर है कैपेसिटर सी, पेन कहाँ गया रे? सी में करंट आगे होता है, कैपेसिटर में करंट आगे और वोल्टेज पीछे। तो करंट आपका इधर पहुंच गया, तो वोल्टेज अभी इतना पीछे चल रहा है, देखो चल रहा है ना पीछे। हाँ, ये होता है -π/2 फेज डिफरेंस, -π/2, और ये होता है π/2, और ये फेज डिफरेंस होता है 0। ये समझ लो सारे फेजर ही है। फेज उससे टर्म बनता है फेजर, फेज उससे टर्म क्या बनता है? फेजर, मतलब एंगल के फर्क को दिखाने वाला तीर। वेरी सिंपल। अब मैं आपको बोलूं LCR सीरीज सर्किट, ये वाला समझ लेना सीरीज, आपके सारे फेजर इसी में सॉल्व हो जाएंगे। अपना मास्टरी है फेजर में दोस्त, बच्चा सिर्फ नज़र घुमा के देख के आंसर दे देता है, इतना मास्टरी इन चीज़ों में अपना। देख LCR सीरीज है, सपोज ये रहा LCR सीरीज। अब मैं बोलूँ LCR सीरीज में फेजर ड्रॉ करो, सारे के सारे जितने भी आते हैं, तो टोटल 6 फेजर आएंगे मेरे हिसाब से। कौन से 6? जब आप आर के फेजर ड्रॉ करोगे कहीं ना कहीं, तो ये 2 आएंगे, वोल्टेज और आई। फिर एल के लिए फेजर ड्रॉ करोगे तो ये 2 आएंगे, और कैपेसिटर के लिए फेजर ड्रॉ करोगे तो ये 2 आएंगे। टोटल 6 फेजर आएंगे। इसका बेसिक ड्राइंग ऐसे बनेगा ना, दिस इज योर एल, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर आर। हो गया सीरीज कनेक्शन। ओके, अब सीरीज में है तो हम जानते हैं इन सब का वोल्टेज अलग अलग होता है। ये VL है, ये VC है और ये VR है, लेकिन करंट सब में सेम फ्लो हो रहा है। जो करंट यहाँ से निकला वही करंट सबको मिल रहा है, तो करंट में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। अब मुझे टोटल 6 फेजर ड्रॉ करने हैं। इंडक्टर का वोल्टेज और करंट के लिए फेजर, कैपेसिटर का वोल्टेज और करंट के लिए फेजर, फेजर मतलब तीर ड्रॉ करने, रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट के लिए फेजर, 6 फेजर ड्रॉ करने। लेकिन मैं 6 न करूं, किसी एक को कॉमन करूं, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे, है ना। आई, करंट सब में इक्वल बह रहा है, करंट इज फ्लोइंग इक्वली इन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट। तो आई का एक ही कॉमन फेजर बनाना जो इंडक्टर के लिए भी चल जाएगा, कैपेसिटर के लिए भी चल जाएगा और रेजिस्टेंस के लिए भी चल जाएगा। तो आपका काम आसान हो जाएगा, तीर कम बनाने पड़ेंगे, है कि नहीं। कॉमन क्या है इन सब में? करंट। वोल्टेज इनके अलग अलग हो सकते हैं, करंट सबका कॉमन है। तो चलो अब फेजर ड्रॉ करते हैं अपन। देखो ये रहा कोई कच्चा पक्का एक्सिस वाला ड्राइंग, समझ लो बहुत सिंपल है फेजर ड्रॉ करना, कोई बड़ी तोप नहीं है ये। चलो किसी एक एक्सिस को कॉमन कर दो करंट के लिए, जैसे ये वाली एक्सिस कॉमन हो गई, करंट दिखा रही है। अब करंट तो सब में इक्वली फ्लो हो रहा है, तो ये इंडक्टर का भी करंट है, ये कैपेसिटर का भी करंट है और यही रेजिस्टेंस का भी करंट है।
तो तीनों के करंट का फेजर तो हो गया ड्रॉ। कहाँ तकलीफ है बोलो, हो गया कि नहीं ड्रॉ? मैं बोलूँ वोल्टेज के करंट का फेजर कहाँ है, सॉरी इंडक्टर के करंट का फेजर कहाँ है? तो बोलोगे सर इंडक्टर में बहने वाले करंट के लिए फेजर ये रहा, देखो इतना तीर दिख रहा है आपको। फिर मैं बोलूँ रेजिस्टेंस में जो करंट बह रहा है उसका फेजर कितने है? तो सर ये रहा ना, यही तो है IR, यही है कि नहीं? तो तीनों का करंट इधर सेटल हो गया। अब वोल्टेज के फेजर अलग अलग लगेंगे। तो देखो सिर्फ मैं इंडक्टर का वोल्टेज बनाना चाहूँ, इधर ड्राइंग करूँ, तो इंडक्टर के वोल्टेज में ध्यान क्या रखना है कि करंट से π/2 जितना आगे ड्रॉ करना है। कहाँ ड्रॉ करना है? करंट से π/2 जितना आगे। तो करंट ये रहा, इससे π/2 आगे इधर आएगा, यहाँ तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज का फेजर यहाँ तक ये रहा तीर, बोलो ठीक है। अब मैं बोलूँ कैपेसिटर का फेजर ड्रॉ करना है, तो वो करंट से पीछे आएगा π/2, तो नीचे ले लो, छोटा लेता हूँ और यहाँ पे अजम्पशन ले लेते हैं कि VL इज ग्रेटर देन VC, इसलिए VC की तीर को छोटा रखते हैं, ठीक है, पक्का? ओके। अब रेजिस्टेंस का फेजर कहाँ है? तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉ करते वक्त ध्यान रखना है कि वो करंट के साथ ही होता है, फेज में कोई डिफरेंस होता नहीं, आगे पीछे कुछ होता नहीं है। तो इधर ही ड्रॉ कर दो वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, ये हो गया एक और तीर। लो टोटल 4 तीर बने भाई, 6 बनने थे उसकी जगह 4 बने। क्यों? क्योंकि करंट हो गया कॉमन। देखो 4 कौन कौन से, 6 कौन कौन से थे? 3 वोल्टेज के और 3 करंट के। तो वोल्टेज के तीनों तीर देखो, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तीनों बन गए। और करंट का एक ही बना दिया सबके लिए, सीरीज है इसलिए। पैरेलल होता तो ऐसा नहीं कर पाते, उसमें कुछ और फेजर आएगा, समझा कि नहीं? तो बोलो पक्का कॉन्फिडेंस है। अब इसका मैथमेटिकल सेटलमेंट करें तो देख भाई ये इतना VC है, ये इतना ही मेजरमेंट यहाँ पे नोट डाउन कर ले, ये क्या हो गया VC जितना मेजरमेंट। तो जो बाकी का रिमेनिंग है वो क्या है? तो ये बन जाएगा आपका VL माइनस VC। भाई कैमरा में ये कलर दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है ना? VL माइनस VC, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा कॉमन, डन। तो ये जितना है उतना ये भी होगा, VL माइनस VC। अब यहाँ से ये बना दो, है कि नहीं? यहाँ पे ले लो डेल्टा, बात खत्म। और ये हो गया V, रिजल्टेंट V। बोलो है इजी कि टफ है? बोल दो टफ है। अरे सर खतरनाक है, ऐसा तो कभी नहीं आएगा हमको, हम तो फंस गए साइंस रख के, बोल दो, है ना? एकदम इजीएस्ट टॉपिक। हाँ, अब देखो ये यहाँ पे कंपोनेंट क्या बनेंगे? अरे यार जैसे यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 5 हो, तो इसके पॉइंट 2 और 5 बनेंगे ना। तो यहाँ पे बनेगा आपका VR और यहाँ पे बनेगा VL माइनस, बन गया कि नहीं? अब निकालो उसको, मार्केट में लेके आओ, इधर यहीं पे करते हैं, चलो। V इज इक्वल्स टू VR VL माइनस VC, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है, तो V स्क्वायर अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, खेल खत्म, है कि नहीं? इजी, बोलो। अब यहाँ से स्क्वायर है ना, तो ये रूट काहे लगाया? फिर स्क्वायर है तो रूट क्यों लगा रहे हो? अब बस वैल्यू पुटअप करो सारी। अब आप बोलोगे सर वैल्यू कहाँ से लाए? डूब मरो। देख बताता हूँ, ये जो वोल्टेज है इंडक्टर का, वोल्टेज मतलब करंट अपॉन रेजिस्टेंस। इंडक्टर के अंदर करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? I, और उसका अवरोध, उसका रेजिस्टेंस क्या है? XL। हाँ रे, हाँ अभी पता है, बड़ा पढ़ के आए हो। IXL, ओहम्स लॉ, है कि नहीं? अब मैं बोलूँ कैपेसिटर का वोल्टेज क्या है? अब कोई बच्चा बोलेगा सब कैपेसिटर का वोल्टेज तो Q/C होता है, तो तू Q/C ले भाई, मजे कर। तो सही पढ़ा रहा है वो पढ़ ले, ये भी होता है वो भी होता है, लेकिन अभी इसकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। मैथमेटिक्स में ये चलेगा। मैंने Q/C को मना थोड़ी किया है कि कैपेसिटर का वोल्टेज Q/C नहीं होता है, लेकिन अभी चाहिए नहीं अपने को। अभी अपना कॉमन क्या है? करंट। तो करंट से ही पूरा हम चलाएंगे मामला, ठीक है। इसका क्या होगा? IR, खत्म। तो तीनों टाइप का जो ये वोल्टेज लाए आप,
इन सब का बहुत छोटा लिख दिया ना हैंड राइटिंग कि दिख रहा है प्रॉपर, कैमरा में भी आ रहा है। तुम लोग बैठ जाओ सब पनिशमेंट वाले, बैठो, रखो इधर वैल्यू। इसका वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर आर स्क्वायर वी एल माइनस वी सी। वी एल का ये रहा ना आई एक्सएल, और ये हो गया आई एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, डन। अब इन दोनों में से आई स्क्वायर बाहर आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं। अब स्क्वायर हटा दो तो ये आ जाएगा आपका रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। इसको जाने दो नीचे, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी। यही था आपका इम्पीडेंस कल कॉम्प्लेक्स मेथड से किया था, तो ये आया था ना आंसर। ये जेड है आपका, भाई कैमरामैन कवर करना, ये मॉड जेड बन गया आपका। लो, पूरी दुनिया जानती है इसको। कल अपन ने जे वाली मेथड से लाया था, आपको नहीं पल्ले पड़ा तो आज फेजर से ला के दिया आंसर। आंसर यही था कल भी। समझ में आया कि नहीं इम्पीडेंस। लेकिन आपको ये इजी पड़ेगा फेजर, क्योंकि मान लो सर्किट घुमाया एग्जाम में, अपन सीरीज को लेके तैयारी किया पूरा, और एग्जाम में बोल दिया पैरेलल है, तो ये सारा इक्वेशन बदल जाएगा। लेकिन लगेगा 1 ही मिनट आपको सॉल्व करने में, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं करवाता हूँ स्पीड में, लेकिन पैरेलल सर्किट पे जाऊँ उससे पहले यहाँ थोड़ा और डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे फेज डिफरेंस की बात करते हैं, टेन डेल्टा होता है ना फेज डिफरेंस। टेन डेल्टा मीन्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। फिर से इनकी वैल्यू रखो, देखो ऊपर वी एल की वैल्यू क्या है, आई एक्सएल, आई एक्सएल, इसकी वैल्यू क्या है, आई एक्स सी, और ये क्या है, आई आर। आई आई कॉमन कैंसिल, गज्जर। यही था फॉर्मूला टेन डेल्टा का कल, इसी के लिए पनिशमेंट हुई थी। अभी बोल रहे शर्मा क्यों रहा है, वीडियो में नहीं लूंगा, एडिट कर दूंगा ये पोर्शन। इसी के लिए पनिशमेंट हुआ था ना अभी, एक्सएल माइनस एक्स अपॉन आर। अब आप ये 10 का रट्टा मार के घूमते हो, इसको मत रट्टा मारो, ये फिगर रट्टा मारो, इसको दिमाग में लेके घूमो। क्यों? क्योंकि आपने 10 का फॉर्मूला तो रट्टा मार दिया। लेकिन जब पावर फैक्टर की बात करते हैं, जब हम एवरेज पावर निकालने की बातें करते हैं, रेजोनेंस की बातें करते हैं, तब वहां पे कॉस आता है बहुत से मामलों में। तब कॉस डेल्टा का क्या करोगे, रट्टा मारोगे तो कैसे चलेगा। इधर ही लिखता हूं कॉस डेल्टा, तो आपको ये फिगर दिमाग में है ना, तब कॉस बना सकते हो ना। कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, पासेनी बाजू अपॉन कर्ण, वी आर अपॉन वी, खत्म है कि नहीं। तो फिर अब आगे तो आप कर सकते हो ना, ये क्या होता है आई आर, और ये होता है वी। अब आगे हाँ साहब हम तो फंस गए, ये आई अपॉन वी मतलब 1 अपॉन जेड, आई अपॉन वी मतलब 1 अपॉन जेड, तो आर अपॉन मॉड जेड। ले, समझा कि नहीं, बोलो यही था कॉस भी। तो फिर यार कहाँ टफ है यार, बहुत सादा गणित है। जो 11वीं क्लास में आपने वेक्टर सीखा, ये उसी का छोटा भाई है वेक्टर का, समझ लो। पहले बड़े भाई आ गए थे वेक्टर, अब वो थक गए तो 12वीं में इसको भेजा कि तू जा रे छोटू, थोड़ा बच्चों को परेशान कर गया। क्लियर है ये सीरीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अब आपको पैरेलल सिखाता हूँ, साइड में पैरेलल का ड्राइंग बनाता हूँ। वीडियो पोज करो, मिटाने में टाइम लगेगा। ओके चलो, इसका जो आंसर था उसको नोट डाउन करके रखते, काम आएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, पैरेलल को जाने दे। ये आंसर पे गौर किया आपने, ये कुछ अलग पढ़ाई चल रही है साहब। क्यों? डीसी बैटरी लगी होती थी तब मामले अलग होते थे, एसी बैटरियां है तो मामला पूरा अलग हो गया है। एक छोटा एग्जाम्पल, मैं पैरेलल पे आऊंगा भाई, लेकिन मुझे जो अंदर उमड़ रहा है वो सारा फिजिक्स तो देने दो आप लोगों को। देख, डीसी सर्किट होता था ना ऐसे, चैप्टर 1, 2, 3 में डीसी, इसको डीसी बैटरी बोलते रे, पक्का ना, 12वीं में ही हो ना। हाँ, ये डीसी बैटरी है। देखो डीसी बैटरी में सपोज आपका 3 जगह पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ,
जैसे ये है आपका 120 वोल्ट, तो सपोज यहाँ पे 50 वोल्ट ड्रॉप हुआ, यहाँ पे 50 था, यहाँ पे 20 ही होना है। डीसी में ये सिस्टम था कि जो सप्लाई वोल्टेज हो इन तीनों के प्लस के जितना ही होगा। डीसी में ये सिस्टम था कि नहीं? डीसी में जो सप्लाई वोल्टेज है उसका टोटल यहाँ पे, जैसे एग्जाम में बोल दिया कि ये 50 है और ये 20 है, यहाँ पे कितना आएगा 50, तभी 120 हो पाएगा बैलेंस। तो डीसी में ये सिस्टम था, लेकिन एसी में ऐसा ना ही है बबुआ। एसी में तो कैसन है, LCR, ये इसका जो वोल्टेज है वो इन तीनों का सीधा प्लस नहीं होता है, ऐसे होता है, पाइथागोरस टाइप। समझ में आ रही? पूरी अलग चीज़ ये। जब बैटरी डीसी हो, मामला 1 2 3 चैप्टर का हो, तो इन तीनों वोल्टेज ड्रॉप को प्लस करो, ये आंसर दे देगा। लेकिन इसमें तो ये इंडक्टर बैक ईएमएफ वीएमएफ बनाता है, बहुत लोचा है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ऐसे सॉल्व करना है। तेरे से बोल नहीं देना कि सर इसका 100 है, इसका 50 है, इसका 40 है, तो सप्लाई वोल्टेज हो गया 190। नहीं, ऐसा नहीं है। देख लो फॉर्मूला, समझा कि नहीं? पक्का आया दिमाग में क्या डिफरेंस है दोनों में? तो अब से जब भी एसी सर्किट आए और वोल्टेज के क्वेश्चंस आए तो ऐसे लेना सीरीज को, और डीसी में तो ऐसे लेते ही थे हम। चलो अब पैरेलल पे आ जाते हैं भैया। रुको, पैरेलल पे उससे पहले एक दो और फॉर्मूला नोट डाउन करो। इसमें इंपीडेंस क्या मिला अपने को, √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये मिला। 10 डेल्टा क्या मिला, XL माइनस XC बाय R। आप लोग तो रट के बैठे हो, रट्टू पुजारी हो, रट के बैठे हो। मैं सिर्फ इतना बोलूं कि एग्जाम में ये सर्किट को पैरेलल कर दिया तो तेरा ये एक भी फॉर्मूला नहीं चलेगा, सब ध्वस्त हो जाएगा। उसके लिए नया फॉर्मूला है। पैरेलल कर दिया तो हाँ, तो करना पड़ेगा उसको सॉल्व। अपन घर से पढ़ के नहीं आते हैं, यहीं पे पढ़ाई होगी। चलो आ जाओ, देखो। तब सेकंड ऑप्शन है LCR पैरेलल, ठीक है। चलो उसका फेजर बनाओ। उसमें बहुत सी चीजें डायरेक्ट करूंगा, टाइम नहीं है भाई ज्यादा डीप में, सम्स भी बहुत करवाने आज। LCR फेजर, अब ये पैरेलल है तो तीनों में कॉमन क्या होगा, वोल्टेज। तो इस बार कॉमन, जैसे पिछली बार तीनों में कॉमन क्या था, करंट था ना, I, तो करंट को यहाँ पे कॉमन रखा था। इस बार तीनों पैरेलल है तो कॉमन क्या है, वोल्टेज। तो वोल्टेज को यहाँ पे रख दो, V इज इक्वल, यही आपका रेजिस्टेंस का वोल्टेज है, यही कैपेसिटर का और यही इंडक्टर का है। हो गया कि नहीं हुआ? अब करंट को देखो थोड़ा ध्यान से। मैं बोलूँ इंडक्टर का जो करंट है उसका फेजर बना इधर, तो इंडक्टर में अपने को पता है ना करंट पीछे है, π/2 जीता, तो ये वोल्टेज से पीछे कर दो π/2। ये ले लो थोड़ा और डिटेल में, यहाँ तक खींच लो फेजर। ये किसका फेजर है, IL, इंडक्टर का करंट जो वोल्टेज से पीछे है π/2। समझ में आ रहा है? अब मैं बोलूँ कैपेसिटर का करंट ड्रॉ करो, तो आपको पता है कैपेसिटर में करंट आगे होता है π/2 जितना, तो कैपेसिटर का वोल्टेज इधर है, इससे आगे ले लो यूँ π/2 जितना। ये रहा कैपेसिटर का करंट। हम अजम्पशन ले रहे हैं कि IL इज ग्रेटर देन IC। उल्टा भी कर सकते हो तो ड्राइंग पूरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, पक्का। अब रह गया रेजिस्टेंस का करंट, तो वो तो वोल्टेज के साथ ही आएगा, ले ले भैया IR, खत्म। बोलो फेजर ड्रॉ हो गया। ध्यान क्या रखना था, कौन कितना आगे कौन कितना पीछे है, पक्का ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो फटाफट ड्रॉ करूँ अब इतना ही मेजरमेंट यहाँ बना लो। ये हो गया आपका IC, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है क्या हो गया, IL माइनस IC, है कि नहीं? अब इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे मिला दो, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, IR और IL माइनस IC। ये हो गया आपका फाइनल I, ये हो गया आपका डेल्टा, खत्म। बोलो है इजी, पैरेलल है तो ये करना है, सीरीज है तो वो करना है, बात खत्म। अब फॉर्मूला देखो, 2 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बनाते हैं फॉर्मूला फटाफट। I² इज इक्वल टू, इन दोनों का स्क्वायर कर दूँ, IR² प्लस
IL माइनस IC का स्क्वायर। क्लियर? रखो वैल्यू IR की, I यहाँ से बना देना भाई, I मतलब V बाई एक्सएल, लेकिन V सब में कॉमन है तो V को V ही रहने दो, सबका V इक्वल है ना, तो उसको V ही देते हैं। अच्छा ये R वाला है तो R ले ले भैया। हाँ यहाँ पे V अपॉन एक्सएल, V अपॉन XC हो गया स्क्वायर। चलो I स्क्वायर V स्क्वायर कॉमन ले लो। अरे स्क्रीन को टच करो यार, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये नीचे जाएगा तो Z बन जाएगा, नहीं रे नीचे थोड़ी जाता है, V इज इक्वल टू IR होता है। रुको, इसका तो Z बहुत खतरनाक आ रहा है, जगह तो है नहीं अपने पास। ये मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे पास जगह नहीं, मैं करवाता हूँ क्यों घबरा रहे हो? इसका मिटा दूँ, ड्राइंग तो मिटा दूँ ना, स्क्रीनशॉट लिया ना? हाँ रुको रे, मैथमेटिक्स वालों पता है तुम चैंपियन हो, मेरे बायो वालों को सीखने दो आराम से, इनका मैथ्स में थोड़ा हाथ तंग है। चल देख, I इज इक्वल टू V और ये पूरा हो गया अंडर रूट, हुआ कि नहीं? कौन आया गेट पे? XL माइनस XC। चालू लेक्चर में मत आया करो यार, क्या देखे गए? नोटिस? हाँ लेक्चर के बाद पढ़ेंगे। चलो ये क्लियर है। अब इसको नीचे ले ले तो V इज इक्वल टू I इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन, तू देख तो सही मामला कैसा हो रहा है, घर से सोच के भी नहीं आया होगा कि सारा बेशक पढ़ने वाले हैं। ये पूरा Z है, क्योंकि ओरिजिनल ओहम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू I इंटू रेजिस्टेंस, तो ये पूरा Z है 1 के अपॉन में पूरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो इस बार Z क्या निकल के आया, Z बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन XL माइनस 1 अपॉन XC का स्क्वायर। ले मुझे करो, 10 डेल्टा क्या निकल के आता है देखे? अरे मैंने तो ड्राइंग ही मिटा दिया यार, लेकिन मुझे याद है, इधर दिख रहा है ना कैमरामैन? चलो 10 डेल्टा निकाल के देता हूँ। 10 डेल्टा मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। वो जो ड्राइंग था ना भी जिसका स्क्रीनशॉट हुआ था, उस ड्राइंग में अपोजिट में कौन था? IL माइनस IC था, और हाइपोटेनियस में कौन था? नहीं डूब मरो, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, एडजेसेंट। एडजेसेंट में कौन था? IR। करो इसको सॉल्व, V अपॉन XL, V अपॉन XC, V अपॉन R, V निकला तो क्या हो गया? 1 अपॉन ओमेगा L माइनस ओमेगा C इंटू R, ये हो गया 10 डेल्टा। ले अब बाकी का खुद देख लो। मैंने क्या चालाकी की, ये लिखने में लंबा पड़ रहा था ना, तो XL को ओमेगा L लिख दिया, और ये XC क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C, तो ओमेगा C ऊपर चला गया, और ये R नीचे के नीचे था तो ऊपर आ गया, खत्म। अब आपको सिर्फ ये जो सीरीज है उसका फॉर्मूला रट्टा मार लो, ये जल्दी काम आएगा, फ्रीक्वेंट है। ये रट्टा नहीं भी मारो तो आपके पास स्पीड होना चाहिए कि फटाफट फेजर बनाए और ले। ये वाला ट्रिक याद रखो कि ये IL माइनस IC अपोजिट होता है और ये एडजेसेंट होता है, आपका सारा काम हो जाएगा एग्जाम में, पक्का? तो कॉन्फिडेंस है, कर पाओगे फेजर? अब मैंने 3 पैरेलल और 3 सीरीज सिखा दिया, अब पूछने में तो 2 ही पूछेंगे, तो आपको आएगा ना, 3 का ड्राइंग आए तो 2 का तो ऐसे ही आ जाएगा, समझे कि नहीं? तो फिर चलो, तो फेजर खत्म। अब इसका प्रैक्टिस देखते, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चा पार्टी, अभी ताज़ा फेजर सीखा है तो आज हल्का फुल्का प्रैक्टिस देता हूँ, फिर टफ सम्स की नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, ठीक है? देख ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है फेजर में। द फेजर डायग्राम ऑफ सर्किट गिवन इन इज व्हाट? कहाँ है सारे ऑप्शन? A B C और D कितने? इसके अंदर दब गया। अरे मैं बैठा हूँ, टेंशन नहीं ले, ऑप्शन की जरूरत नहीं है, पहले ड्राइंग देख ले। L और C सीरीज में है, L और C सीरीज में दिख रहे आपको। मान लो LCR पूरा पैरेलल, या R भी होता तो उसका फेजर तो ऐसे आता ना,
आता कि नहीं। अब इसमें से आप समझ लो आर नहीं है केवल आपके पास, आर नहीं है तो फेजर कैसे लोगे। अरे यार देख, सीरीज है, कॉमन वाला फेजर कौन सा लेंगे, करंट का, यही एल का करंट होगा और यही सी का करंट होगा, राइट। अब एल के लिए वोल्टेज आगे होगा 90 डिग्री जितना, तो एल के लिए वोल्टेज आगे होगा तो ऊपर ले ले वीएल, और कैपेसिटर के हो तो वोल्टेज पीछे होता है, पीछे होता है तो नीचे ले ले वीसी। हो गया, इतना ही फेजर आएगा। देख ले कहाँ है आंसर, VL अपॉन VC, ये रहा VL और VC, आ गया आंसर। बोल कहाँ टफ फेजर है, बोलो। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कितना पीछे है कौन, कितना आगे है कौन। इंडक्टर के मामले में करंट पीछे रहता है, वोल्टेज आगे भागता है 90 डिग्री जितना, तो इंडक्टर के मामले में करंट से आगे निकल गया, देख वोल्टेज निकला आगे, और कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे रह गया, सिंपल। चलो नेक्स्ट डालो। चलो भाई अब देखो अगला वाला, द फेज डायग्राम ऑफ गिवन सर्किट। अरे सर्किट में का दिए हैं, एक आर और एक एल दिए हैं, पैरेलल है, पैरेलल है ना। रुक कपड़ा ला भाई, करते हैं इसको रेडी। अरे क्या मिटाएंगे, इधर तो जगह ही नहीं, इसको मिटा दूं, जाने दूं। देख पैरेलल मामला है भैया, अब पैरेलल है तो इन दोनों में कॉमन क्या है, वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज का फेजर कॉमन कर दो ऐसे, यहीं पे आपका L और यहीं पे आपका R, दोनों का वोल्टेज हो गया कॉमन। अब देखो इंडक्टर के मामले में करंट पीछे होता है, वोल्टेज आगे होता है, तो करंट पीछे होता है ना, तो करंट को पीछे रखो IL, है कि नहीं। और रेजिस्टेंस के मामले में वोल्टेज और करंट साथ में ही होते हैं, तो यहीं पे वोल्टेज आ रहा है, यहीं पे करंट डाल दो IR। देख लो कौन सा आंसर है आपका, ए, यस यस, IL एंड IR। बोल कितना इजी है, मानते हो आप, तो फिर यार चलो नेक्स्ट। ओके चलो एक और देखते हैं। एन आइडियल रेजिस्टर एंड आइडियल इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ 100 वोल्ट AC सोर्स। ओके कनेक्टेड इन सीरीज, ये आइडियल रेजिस्टर है, आइडियल इंडक्टर है। आइडियल का मतलब तो जानते हो ना, क्या नहीं जानते सर। अरे यार आइडियल का मतलब है कि ये जो इंडक्टर है ये भी तो एक प्रकार का वायर है, तो इसमें भी तो रेजिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, ये आइडियल है। और ये भी तो एक प्रकार का कॉइल दिख रहा है, तो इसके अंदर इंडक्टेंस का कोई गुण नहीं है, ये प्योर रेजिस्टर है और ये प्योर L है। ये आइडियल का मतलब ये होता है। ठीक है आगे बढ़ो। इफ वोल्ट मीटर रीड द सेम रीडिंग अक्रॉस रेजिस्टर एंड इंडक्टर, वोल्ट मीटर सेम रीडिंग कर रहा है, मतलब इसका और इसका वोल्टेज सेम आ रहा है, इसका और इसका वोल्टेज सेम आ रहा है, सेम रीडिंग हो रहा है ना। जैसे इसमें 50 वोल्ट दिखा तो इसमें भी 50 वोल्ट दिखा, जैसे इसमें 60 वोल्ट दिखा तो इसमें भी 60 वोल्ट दिखा, सेम रीडिंग वोल्ट मीटर इज टेकिंग। सो द रीडिंग ऑफ इट वाज, ये रीडिंग क्या है। पहले तो देखो फेजर का मामला बनावे हम, तो LCR सीरीज देखें तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था, VR स्क्वायर, यही था कि नहीं। मैंने बोला था इतना सा फॉर्मूला, मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर सकता फिर से, सॉरी नॉट इंटरेस्टेड, यही फॉर्मूला था। ओके अब सर्किट में कैपेसिटर तो है नहीं, तो भूल जाए इसको, इतना सा रह गया फॉर्मूला। कैपेसिटर है ही नहीं तो उसको वाले टर्म को जीरो ही करेंगे ना, VC को। हाँ इतना सा रह गया। अब क्या बोला है कि ये VR और VL दोनों इक्वल है। ये कितना है, सप्लाई 100 है, तो 100 का स्क्वायर, और ये दोनों इक्वल है तो इसको 2VR स्क्वायर समझ ले, बिकॉज हियर VR एंड VL बोथ आर इक्वल। अब ये क्या हो गया, 10,000 डिवाइड बाई 2, इट इज योर VR स्क्वायर। VR स्क्वायर आ गया 5,000। अब 5,000 का रूट करोगे तो क्या आएगा, रुको करते हैं। 5,000 का रूट 10 रूट 50 आएगा ना, अरे 100 बार आ जाएगा 50। अब 50 का क्या होगा, 49 का तो 7 होता है, तो 50 का 7 ही ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर है 70। तो VR क्या होगा, रूट 70। रूट 70 किसका होगा यार, 81 9 का होता है, 8 का 64 होता है, 8 पॉइंट समथिंग आएगा।
अरे हाँ 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 हाँ, रूट हो चुका है। तो मैंने बोला था आपको, सुबह से पढ़ाता हुआ थका हुआ टीचर कुछ तो गलतियां करेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। यहाँ पे रूट तो कर तो चुके हैं हम, तो आंसर आ गया 70 समथिंग। ये रहा 70.7, 70.7 बी इज द राइट आंसर। बोलो कैसा लगा सम? मानते हो आप कि फेजर की कलाकारी बहुत काम आई अपने, ये वाला फॉर्मूला? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। चलो ओके, एक और अच्छा सम देखो। इसमें सप्लाई वोल्टेज 230 है, दिख रहा है। इंडक्टर का वोल्टेज 250 है और रेजिस्टेंस का 10 है। कैपेसिटर का क्या होगा? तो कुछ बच्चे जो डीसी के भ्रम में घूमते हैं, अभी तक डीसी की दुनिया से बाहर नहीं आए, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि सर दिस 230 इज इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये। डीसी की दुनिया से बाहर आओ, दिस इज एसी प्योर, बिल्कुल बिना मिलावट के एसी है ये। तो एसी में ये नहीं चलता है। एसी में तो सीरीज है ना तीनों, ये तीनों सीरीज में ना। तो देखिए रहा फॉर्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। अभी हो गया 230 का स्क्वायर। वी आर कितना है भैया 10, वी एल कितना है 250, वी सी पता नहीं, इसको इधर ले लो। अरे यार इतना सारा स्क्वायर तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अब आप कर लोगे वीसी यहां से सॉल्व? आओ कर लेने का, बड़े बच्चे 12वीं में पढ़ते हो ना। सम कैसा लगा आपको? एकदम हैंडी है ना, मतलब अभी अपन ने प्रैक्टिस किया वो फॉर्मूले का और अभी 2-3 सम्स आ गए। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, कम। ओके चलो अगला सम। एलसीआर सीरीज सर्किट में आर दिया हुआ है अपने को 100 ओम, इंडक्टर दिया हुआ है 0.5 हेनरी एंड कैपेसिटर इज 10 × 10⁻⁻⁶ फैराड। डन। 50 हर्ट्ज सप्लाई है, फ्रीक्वेंसी कितना है? लेकिन फ्रीक्वेंसी एफ का करेंगे क्या हम? हाँ वेरी गुड, वेरी। इस चैप्टर में तो ओमेगा चलता है हर जगह, तो एफ है ना, तो तुरंत ओमेगा बना डालो। ओमेगा इज 2 पाई एफ, एफ 50, 52 जा 100 पाई हो गया ओमेगा अपना, रेडियन पर सेकेंड। तो जब भी एफ दिया हुआ है समझ लो वो आपको ओमेगा बताना चाह रहे हैं, ढूंढ लो ओमेगा, क्योंकि इन सारे फॉर्मूलों में ओमेगा एल 1/ओमेगा सी यही चलता है, एफ का काम ही नहीं है अपने को। ठीक है आगे बढ़ो। कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड सीरीज, द इम्पीडेंस विल बी व्हाट? अरे यार सीरीज का इम्पीडेंस नहीं पता क्या? √R² प्लस एक्सएल। खेल खत्म। अब एक्सएल कहां से लाएगा? तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ये ठोक दे ओमेगा यहां से 100 पाई और लगा दे एल यहां से 0.5, कितना होगा? 50 पाई हो जाएगा एक्सएल। फिर एक्सी कैसे लाओगे? 1/ओमेगा⁻ से। अब कर लोगे, वैल्यू रख दो, आंसर है कि नहीं इजी? तो फिर यार चलो ले लो। ओके बच्चा लोग चलो अभी यहाँ पे आगे देखो। एंड इंडक्टेंस ऑफ 200/पाई, एल कितना दिया है? 200/पाई मिली हेनरी। ओके, कैपेसिटेंस कितना दिया है? 10⁻³ फैराड। ओके, एंड रेजिस्टेंस इज 10 ओहम। कनेक्टेड इन सीरीज विद एसी सोर्स 220 वोल्ट। सोर्स का वोल्टेज क्या है? 220। इसको आप VRMS भी बोलते ही हो, बट व्हाट इज RMS? कीप वॉचिंग माय लेक्चर्स, अगले लेक्चर्स में आएगा पूरा RMS पे टॉपिक। ठीक है। 50 हर्ट्ज, F क्या है? 50, अभी बताया था। ओमेगा हो जाएगा 100 पाई, है ना? चलो डेटा नोट डाउन हो गया पूरा। अब ढूंढना क्या? फेज एंगल। अरे यार ये लोग सीरीज में ना, तो सीरीज में तो फेज एंगल अपन जानते हैं 10 डेल्टा। अरे रुक रे, ये मेरी परछाई में मुझे मेरे बाल दिख रहे, ऊट पटांग हो गए सब। बचे नहीं, थोड़े बहुत बचे, वो भी उल्टे सीधे दिख रहे हैं। रुको, ये देख परछाई में मुझे मेरे बाल दिख रहे हैं। चलो 10 डेल्टा इज इक्वल टू XL माइनस XC/R। हो गया, हो गया। सर एक्सेल कहाँ से लाए? आपको बोला गया है मेरे लेक्चर में आओ तो डब्बे में पानी लेके आया करो, डूबने के काम आएगा। ओमेगा कितना है? 100 पाई।
एल कितना है भैया 200 अपॉन पाई इंटू 10⁻⁻3। जब ये सारा कैंसिल ही करवाना है तो क्यों देते इतना भर भर के -3 ने -4 ने सब, समझो बात को। ठीक है, अब एक्सी भी ऐसे ढूंढ लोगे आप 1/ωc से, सारा मामला यहाँ पे रख दो, आपका लास्ट में एंगल आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके चलो ले लो स्क्रीनशॉट। कितने समझोगे ऐसा कर। ओके भाइयों और बहनों, भाइयों की बस हो गया आज का लेक्चर, अब थक गए। अब अगली प्रैक्टिस फेजर पे, एलसीआर सीरीज पे सारी प्रैक्टिस के निचोड़ के सम्स लेके आएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए आप लोग जाओ। अरे बैग भर लिए, मेरे से पहले जाना है तेरे को, इतना पक गए मेरे से, कुछ तो इज्जत करो रे। ओके चलो बाय, फाइनली टेक केयर।